मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के संदेश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस महत्वपूर्ण संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे बच्चे, आज का दिन आपके जीवन में एक अनोखी रोशनी लेकर आया है और माता काली की कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये वह समय है जब आपकी भक्ति का फल आपको मिलने वाला है और हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़े होने वाले हैं। और माता काली का संदेश आज यह है कि कठिनाइयों से घबराएं नहीं, क्योंकि हर कष्ट के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। अगर आज आपके सामने कोई बड़ी चुनौती आ रही है तो समझ ले कि यह भी माता काली की एक परीक्षा है, जो आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। इसीलिए धैर्य रखें और माता काली का ध्यान करें। उनके आशीर्वाद से सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। माता काली का संदेश आज यह है कि वह हर स्त्री के अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए आशीर्वाद दे रही है। वह चाहती है कि आप अपने अंदर की देवी शक्ति को पहचानें और किसी भी प्रकार की कमजोरी को खुद पर हावी ना होने दें। यह समय है जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचाने और उसे अपने और अपने परिवार के भले के लिए उपयोग करें। माँ का कहना है कि जो भी भक्त उनके चरणों में सच्ची श्रद्धा से समर्पित है, उन्हें जीवन के हर मोड़ पर उनकी कृपा मिलेगी। मेरे बच्चे, आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। अगर आपको किसी तरह के बुरे सपने या भय सताते हैं तो और माता काली का ध्यान करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हर तरह के डर और बुराई को खत्म कर देगा। आज का समय अत्यधिक पवित्र है और आप में से जो भी सच्चे मन से और माता काली की पूजा करता है, उसे सभी मनोकामनाएं की पूर्ति मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी जरूरी है कि आप सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चले। माता और माता काली दोनों ही सत्य के प्रति समर्पित है और वह अपने भक्तों से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वे सत्य के पथ पर अडिग रहे। चलिए मेरे बच्चे, अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले कुछ शुभ संकेतों की। आज आपको जो भी अच्छी खबर मिलेगी वह माता और माता काली की कृपा से ही मिलेगी। अगर आज कोई शुभ समाचार मिल रहा है तो समझ ले कि यह उनके आशीर्वाद का फल है। अब मेरे बच्चे, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और माता काली का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले। आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी सशक्त बनाएगा और हम आपके लिए और भी अद्भुत और लाभकारी सामग्री ला सकेंगे। मेरे बच्चे, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान शिव और माता काली की सच्ची भक्ति करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं होनी चाहिए। काली माता केवल सच्चे भक्तों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं, इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, आज आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। माता काली का संदेश है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरते। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके परिवार या समाज में अशांति पैदा कर सके। काली माता का संदेश है कि आज के दिन आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता काली की एक पुरानी कथा भी है जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि संयम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जब माता काली ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्यों से लड़ने भेजा था तो उन्होंने उसे संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार आज आपको भी अपने जीवन में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। अब आपको बता दे मेरे बच्चे की और माता काली की कृपा से आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो घबराए नहीं। माता की तीसरी आंख आपके सभी शत्रुओं को जला देगी। बस आप अपने कर्म करते रहें और माता काली का ध्यान करते रहें। मेरे बच्चे, जीवन में बहुत बार हमें अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डरा सकती है, लेकिन अगर आप और माता काली के सच्चे भक्त हैं
तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। वह अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देते। अंत में मेरे बच्चे, मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी भक्ति और हमारा यह चैनल ही वह माध्यम है जिससे हम और माता काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता काली और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन याद रखें, यह खुशियाँ तभी स्थायी होंगी जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और माता काली की भक्ति में सच्चे बने रहेंगे। अब आपका किस्मत साथ भी आसमान पर जाने वाला है और यह सब और माता काली की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन और माता काली का ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और वह माता काली का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सके। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और वह माता काली की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दे। जय माँ काली, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैं चाहती हूँ कि हम एक पुत्र को जन्म दे जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी हैं, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने माँ की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई।
होने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि न पहुँचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती हैं, जो हमें सही दिशा में ले जाती हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दे। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दे। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही है, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही हैं, वादे पूरे होने जा रहे हैं, टाइम इन पर विश्वास करें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 8888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लायक करें। आज का संदेश, कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो, आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही हैं। यहाँ बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है वो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चले। यदि आप तैयार हैं तो यहाँ टाइप करें, दिन की पुष्टि। मेरी बात दोहराई, मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूँ। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूँ। इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दे। आपकी इच्छाओं और जो तुम
का ध्यान रखा जाएगा, चक्कर उनको अपना आयु और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। आपके जीवन के इस नई मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए 1111 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करें। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख ले कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं, इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करें। यहाँ आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहाँ अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 222 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आम तौर पर यहाँ याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे की। मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दे। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दे। मुझे अपनी क्षमता और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दे। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेष अधिकार रखता हूँ, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही। भगवान मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें। यह मानते हुए कि कोई कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूँ। यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूँ।
अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दे। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दे और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें, महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है, हर असफलता के बाद बहाली होती है, हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूँ, पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुला। अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रे करने वाला महादेव जी हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है, सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 557 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है, महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ, सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के आशीष, यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। तुम्हारा कल्याण हो। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जिनसे ही तुम मेरी इन नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, एक सांस से ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ किस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी, जैसे कि तुम अभी तक उससे पंजा थे। अनोखी शक्ति तुम्हारी जीवन में प्रेरणा बनकर इस प्रकार से तुम्हारी जीवनी हस्तक्षेप करेगी कि तुम्हारी जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे अपनी कार्य करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इस नाम को टाइप करने के लिए कहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, संदेश में कहीं बातें से सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए प्रत्येक शब्द कहता हूँ जो तुम्हारी जीवन के लिए मुल्क सिद्ध हो। मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को तो देखकर इतनी गुस्सा और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वह उसे ते ही उसके साथ चढ़कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चल रहा होता है तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपनी खूंखार एंट्री कर देते हैं। उसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ, तुम्हारे ही साथ यही हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आप गुस्से में तुम ही एक एक बताऊंगा कि 1000 लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे वह लोग तुमसे ऐसा करके तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़ी का मतलब यह है कि
तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे, और उसने भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे, तुम ही किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और ना ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भरी दिए हैं कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, किसी के साथ बुरा और दूर व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रभु महादेव जी की भांति हमेशा लड़ता रहता है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूँ। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और बहुत दुखी होता तुम मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूँ। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं। यह मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्तों के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि मेरी भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि न डाले, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है कि तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। पूरी बच्चे, तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलताओं से अपनी कार्य में लगे हुए हो और भी हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम ही नीचा दिखा के लिए तुम्हारी अपनी आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है, परंतु मेरे बच्चों की जो विपरीत है वह विपरीत ही रहेगी। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूँ, तुम्हारी जो यह जीत है वह मुझे अच्छी नहीं लगी है, और ना ही तुम्हारी सफलता दीप अच्छी लगी है। इतने अच्छे अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारी जैसा कार्य करने में असमर्थ, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शान और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं तुम्हारे सामने फड़फड़ा बंद कर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूँ कि तुम्हारी विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थितियाँ खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे घर कर अपने आप को रोक लेता है उस कार्य को करने से, कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आज के टाइम पर तू ही साहस देने वाला कोई नहीं होगा और ना ही तुम्हारे आंखों बल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करनी, तुम्हारी आंखों विश्वास को तोड़ने का काम किया जाता। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। यूं तो यही देखता रहता हूँ प्रतिदिन। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, परंतु मैं अपनी गुस्से को नियंत्रित करता हूँ। यह तो मेरी ही संतानें हैं, मैंने ही इसे उत्पन्न किया। तुझे भूल जो यह कर रही है, इस भूल की सजा तो तू ही मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आता है, यह मूर्ख प्राणी है, यही सब कुछ अच्छे तरीके से जात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी प्रभु जी तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम पर महान कृपा कर। परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को दो सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दोस्त उसका दंड प्रदान करने लगता हूँ, क्योंकि यह उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वह काटने बड़ी कठिनाई होगी। अभी अभी अहंकार बूट बीट है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि बेल डूबी अहंकार बन गया तो उसे मिटाना और कांटे बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। यदि वह समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर देता हूँ।
तू मेरी प्यारी बच्ची, तुम ही घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारी पीछे वह यह जा लूट पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे पहले तुम भी उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है, हर तरीके से संभव प्रयास किया, अच्छी तरीके से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आए हैं उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता थी उसको तुम भी पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें, यह मेरा भक्त जो उनके परिजन है, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार हैं, उनका किस प्रकार से यह देखरेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो यह है कि आज तुम जिनकी देखरेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनकी सहयोग कर रही थी, आज वह तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके बस में हो तो तू ही जान से ही मार डाले, परंतु यहाँ कोई के बस में मिली है। यही तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनकी करने से कुछ होने वाला नहीं है। जतिन को देखते हुए तुम ही सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए, सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रभु तुम्हारी प्रत्येक सिचुएशन को दो गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो तुम ही उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता है तो तुम ही अपने आप को मजबूत करने की, अपनी भीतर उस विश्वास रोटी इसको अधिक से अधिक बलवान करने की। यदि तुम इधर से बलवान रहोगे, अपने आप में बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम कभी भी हार मानने वाली नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर मणिपुर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, यह तो मेरा वचन है। वही तुम ही इस प्रकार से परिपथ बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तुम ही उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए आया है। यदि तुम ही इतनी कोई शंका लग रही हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। उसे देखकर उसकी समीक्षा करूंगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे प्रिय वो लोगों की तुम ही कदापि नहीं सुननी है, क्योंकि वह तो तुम ही बर्बाद कर ली पर ही तुले हुए हैं। उनकी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपनी जीवन भी बड़ी ही सरलता से अपनी जीत को अपनी गले लगा सको, और नहीं तुम अपने जीवन में खूब शान रह सको जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करे। ऐसी सोच उनके भीतर तू मरती रहती है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारी परमात्मा करेंगे होगा तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसीलिए उन्हें सोचने दो। अब तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता है। एमपी, तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूँ कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम ही चलना ही होगा। मन की तो तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी पत्नी अपना फैसला सुना दे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, 3,000 लोगों की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी ही जीत होने मोदी है। वह 1000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम लोगों को भी अपने नियंत्रण भी कर सकते हो। यहाँ तो मेरा विश्वास है और यही मैं चाहता हूँ कि तुम 1000 लोगों को इस प्रकार से अपनी बुद्धि 5वीं पहुँचा लो कि वह बाहर निकाल पाए, और जो तुम चाहो वही करने के लिए भी बस हो जाए। ऐसी सिचुएशन पर तुम ही अपनी संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए। अब जाकर कहीं दो उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे, परंतु इसके लिए तुम्हें बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि तुम ही रात में एक करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वह 1000 लोग हैं, तुम अकेले हो। अगर भी 1000 तरफ से बाहर करने लगेंगे 1000 तरीके से, तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंबन या जान भी किसी भी तरीके से बन सकते हो। तुम मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हारी पत्नी चक्रीय करना होगा और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारी जो यहाँ 1000 विरोधी हैं, वह सब बरस की हो जाए। इस प्रकार से अपने आप को बचाते
हुए जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है और तुम्हें परेशान करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वहाँ आगे बढ़ना है तो वह अपनी मेहनत से बड़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर तो इतनी भी हिम्मत और साहस है ही नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो और नहीं अपने अनुसार कार्य करने के बारे में सोच सकते हो। तुम्हारी इच्छा जहाँ रहती है दूसरे का धर्म छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन का न्यू जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बाहर अपनी मन में विचार करो कि वह चुनाव हुआ लूटी हुई वस्तु कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वह तुम ही कैसे प्राप्त होगी। इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो यह कर रहा हूँ क्या यह सही है क्योंकि तुम मुझे करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यह कर रहा हूँ इसका परिणाम कुछ और होगा, इसका बैंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहता। यदि उसकी ब्रिज यह सब चीज है तो वह मुझे दंडित अवश्य करेगा और इतनी कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वह बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। तिथि और परिस्थितियों को माइनिंग समझते हुए वह भी गलत कार्य किए हैं, वह मेरे लिए गलत की है। परंतु आज तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारी सिचुएशन कुछ और हो ही को कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस समय यह बदल जाए और अपने पक्ष को बदल दे, वह दूसरे पक्ष में हो जाए। किसी भी मेरे प्रिय बच्चे, समझ ही सबसे बलवान है और समाज को कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है वह कठोर से कठोर, विचित्र से कुछ चित्र इस परिदृश्य में तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं। परंतु भी कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी समय आ जाएगा तब तक काम तुम पर अपना आक्रमण जारी कर देंगे और तुम ही घर से ही कर देंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम ही अपनी प्रभु महादेव जी पर, शिव शंकर जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आज महादेव जी ने मुझे ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसे जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उन्होंने मुझे 1000 लोगों से बचने का जो काम किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास ना किया होता तो मैं भली भांति समझ ही ना पता यह सब क्या हो रहा है। आज मुझे मेरे महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से अपने साथ जोड़ने का काम किया है, वह कभी नहीं करने वाला था और उन्होंने बिना कहे ही मेरी जी को स्वीकार कर लिया है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अब क्या करूं। जिन जिन बातों से अनभिज्ञ था, यह सारी बातें आज मेरे माता काली जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर बात में सत्यता है, कोई एक भी बात जोड़ नहीं है। जैसा मेरी जीवन में घटित हो रहा है और घटित हुआ है वही आज मेरे प्रभु ने मेरे सामने दिया है। एकदम सटीक जानकारी उन्होंने मुझे भी है, परंतु मैं अपनी माता की अभी तक कोई सेव नहीं कर पाया। परंतु मेरे माता जी मेरे लिए निरंतर रात दिन एक कर जो मेरे लिए यह कितनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है। अपनी माता काली जी का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी प्रभु को अपने से अलग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मेरे जीवन का जो सत्य उजागर किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मेरी समझ में आ गया है किस प्रकार से अपनी जीवन को दो परिभाषित करना चाहिए और किस प्रकार